वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड बी पेशेंस, योर टाइम विल कम। कड़ी मेहनत, अनुशासन और धीरज के साथ रहिए, आपका समय जरूर आएगा। आपके मेरठ में एक ऐसे नामचीन डॉक्टर हैं जो बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों का न केवल इलाज कर चुके हैं बल्कि आज भी कई फिल्मी हस्तियों से उनके निजी ताल्लुकात भी हैं। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल की आंख की स्वेलिंग हो या ओमपुरी या फिर फरीदा जलाल, सभी की चमचमाती आंखों के पीछे मेरठ शहर के नामचीन आंखों के डॉक्टर प्रियांक गर्ग ही हैं। आज की हमारी शख्सियत डॉक्टर प्रियांक गर्ग के जीवन के अनछुए पहलुओं से हम आपको कराएंगे रूबरू। 24 दिसंबर 1976 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे डॉक्टर प्रियांक गर्ग शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते उनकी आंखों में कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सपना भी जवान हो रहा था। लेकिन घर में इकलौते बेटे होने की वजह से डॉक्टर माता पिता की उम्मीदें डॉक्टर प्रियांक गर्ग से बढ़ने लगी थी। उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर एस.के. गर्ग और माता डॉक्टर अंगूरी देवी और उनकी मौसी ने कहा कि शामली में बने हॉस्पिटल को कौन संभालेगा। बस यही वो बात थी जिसके बाद डॉक्टर प्रियांक गर्ग के डॉक्टर बनने का सफर शुरू हुआ। डॉक्टर प्रियांक गर्ग ने LLRM मेडिकल कॉलेज से ऑप्थेल्मोलॉजी में MS और MBBS किया। आदित्य ज्योत आई हॉस्पिटल मुंबई से फेलो वाइट्रो रेटिनल सर्जरी किया। 20 अप्रैल 2003 को उनकी शादी गायनी लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर प्रियंका गर्ग के साथ हुई। परिवार में एक बेटा पार्थ और बेटी प्रियांजलि है। शुरू से कुछ नहीं था मेरा डॉक्टर बनने का, मेरा था कि एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना, बट समहाउ आई लैंडेड अप इन अ डॉक्टर। क्या ऐसा हुआ इंसिडेंट कि आपको जो है डॉक्टर की तरफ आपका ध्यान चला गया? एक्चुअली मैं अपनी मौसी के पास रह के पढ़ा हूँ और 6 to 12th वहीं पढ़ी है मैंने। तो 10th तक तो यही था कि हाँ मैं इंजीनियरिंग ही करनी है और डॉक्टर नहीं बनना है। बट फिर यही कहा मासी ने कि इतना बड़ा सारा सेटअप है तुम्हारा, अगर तुम इंजीनियर बन जाओगे तो इसका क्या करेंगे। तो फिर तब समहाउ लगा कि यार बात तो ठीक है, आपको 2 तरीके हैं लाइफ जीने के, या तो यू मेक योर ओन या यू रन ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगा कि शायद वो एक बेटर ऑप्शन होगी लाइफ की। बट अगर अब मैं लाइफ को पीछे घूम के देखता हूँ तो ठीक है वो एक प्लेटफॉर्म था, बट मैंने उस प्लेटफॉर्म को शायद यूज़ ही नहीं करा जिस तरह से करना था। तो आई लैंडेड अप इन मेरठ, तो फिर खुद ही अपना दोबारा प्लेटफॉर्म बनाया। हमारी आज की शख्सियत डॉक्टर प्रियांक गर्ग निजी जिंदगी में बेहद शांत स्वभाव की है। वो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए सुबह करीब 5 बजे उठने के बाद वो एक्सरसाइज और योगा करते हैं। खबरों की दुनिया से दूर डॉक्टर प्रियांक सुबह का वक्त परिवार को देते हैं। थोड़ा वक्त बेटे पार्थ के साथ चेस और फुटबॉल खेलने में बिताते हैं। चाय की जगह शिकंजी लेते हैं ताकि शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो। बेसिकली मैं अर्ली स्लीपर और अर्ली राइजर हूँ। जल्दी सोना और जल्दी उठना शुरू से ही रहा है। तो यूजुअली मैं 5 साढ़े 5 तक उठ जाता हूँ। फिर अपना सब रूटीन पूरा करके एक्सरसाइज में यूजुअली साइकिलिंग अराउंड 4 से 5 किलोमीटर। तो मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज तक चला जाता हूँ और फिर वहाँ अपने राउंड्स लगा के वॉकिंग, रनिंग, और फिर वापस आके अपना रूटीन बैक एक्सरसाइज और फिर थोड़ा बहुत योगा रहता है। फिर करीबन 1-1.5 घंटा मेरा निकल जाता है इसमें सारे में करने में। फिर मैं अपना ये बड़ा गिलास शिकंजी का पूरा भर के ऊपर तक, ताकि मेरे मिनरल्स जो गए हैं वो पूरे हो जाएं। डॉक्टर प्रियांक गर्ग खाने पीने का बेहद खास ख्याल रखते हैं। चूँकि पूरा दिन मरीजों के बीच गुजरता है, इसलिए सुबह में प्रोटीन वाला पौष्टिक नाश्ता लेते हैं। इसके लिए बाकायदा उनके किचन में हर दिन के हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मेन्यू लगा है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार साथ होता है। खाने की प्लेट में कलर बहुत सारे होने चाहिए। जैसे शिमला मिर्च हरी हो गई, लाल भी आती है, पीली भी आती है, ब्रोकली ग्रीन होगी। तो हम वही कोशिश करते हैं कि जितना कलर होगा ना प्लेट में, आपकी चुकंदर हो गई बिल्कुल लाल हीमोग्लोबिन, उन चीज़ों से रिलेटेड। तो आइज़ के लिए भी यही सारी चीज़ें अच्छी हैं। जितनी येलो वेजिटेबल्स हैं, येलो फ्रूट्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं। और ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हम लोग डाइट के लिए उसके बाद से। तो क्योंकि जब तक अंदर से शरीर मजबूत नहीं होगा ना, तो वो फिजिकल फिटनेस तब तक नहीं आएगी। इससे पहले कि हम आपको डॉक्टर प्रियांक गर्ग के मानवीय पहलू और समाज सेवा के भाव को बताएं,
उससे पहले उनके अतीत के आईने से रोचक बात बताते हैं कि अगर किसी बात पर गलती उनकी होती थी, लेकिन पिटाई दूसरों को पड़ती थी। नोटी तो ये था कि दूसरे बच्चों को पिटवाने में होशियार, अपने आप तो निकल जाना, दूसरों को पिटवाना। बाकी इनक्विजिटिव इतना था भी कि अगर आप कोई भी चीज़ दिखाओ उसमें व्हाट एंड वाई जरूर लगना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस तरह का। तीसरी इसकी क्वालिटी थी कि अगर जब बच्चे लड़ पड़ते थे उनको सबको इकट्ठे करके दोबारा संभाल के फिर टीम शुरू हो जाती थी। आपने कहा कि दूसरों को पिटवाने में नंबर 1 थे। कोई इंसिडेंट हाँ। मतलब बहन से इसकी हो गई तो ये कुछ ऐसे उसे पुट अप करेगा कि बहन के ही चित्र पड़े। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर प्रियांक गर्ग गाने गुनगुनाने और गिटार बजाने का शौक रखते हैं। और हो भी क्यों ना, मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने सनी देओल, फरीदा जलाल और ओमपुरी सहित कई कलाकारों की आंखों का इलाज जो किया है। थोड़ा रोमांटिक हुए तो मैम के लिए सॉन्ग गुनगुना दिया। हाँ, हम बेसिकली मैंने वहाँ डांस क्लासेस भी होती थी हमारे उसमें हॉस्पिटल में, तो 1-2 बार वो भी करी हैं। तो फिर मैडम के साथ एक गाने पे मैंने डांस किया था। जरा गुनगुनाइए। दिल चोरी साडा हो गया की करिए, कोई पंजाबी किसी सिंगर का गाना था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करने का और उनका इलाज करने का मौका लगा। जैसे कि सनी देओल थे, हैं मतलब, और उनको उन दिनों मेरी रेटिनल लैब में पोस्टिंग चल रही थी, तो उनकी आँख की एंजियोग्राफी मैंने की थी। फिर सुशील कुमार शिंदे हैं, होम मिनिस्टर उन दिनों थे, उनकी भी आँख की एंजियोग्राफी मैंने ही की थी। और फिर ये फरीदा जलाल हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं अपने टाइम की, उनकी आंखों का लेज़र किया था मैंने, डायबिटिक हैं वो। और फिर ओमपुरी जी से एक दिन मुलाकात हुई थी वार्ड में बैठे बैठे, और तब पीछे से अचानक आवाज़ आई। मैं और सिस्टर कुछ बात कर रहे थे किसी पेशेंट को लेके। मैंने सिस्टर ये ओमपुरी जी की कौन सी पिक्चर लगा रखी? कह रहे नहीं, पिक्चर नहीं चल रही, वो पीछे ही खड़े हैं आपके। मैंने अरे, फिर मैंने ऐसे ही घूम के देखा ओमपुरी जी कुछ फ़ोन पे बात कर रहे थे। बेस्ट यूपी के जाने माने वाइट्रो रेटिनल सर्जन एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियांक गर्ग न्यूटिमा अस्पताल में ओपीडी करते वक्त हर मरीज को इत्मीनान के साथ देखना, मरीज की परेशानी को सुनना और फिर उसको संतुष्ट करके भेजना उनकी शिद्दत से काम करने का एक हिस्सा है। इस दौरान मरीज की और खुद की सुरक्षा का भी वो पूरा ख्याल रखते हैं। इन सब के बीच डॉक्टर प्रियांक गर्ग का वो मानवीय पहलू जो उनको एक खास शख्सियत बनाता है। दरअसल डॉक्टर प्रियांक गर्ग अपने यहाँ आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीज का न केवल फ्री में इलाज करते हैं, बल्कि उनकी पैसों से भी मदद करते हैं। जैसे कभी यहाँ कोई ज़रूरतमंद पेशेंट आता है हमारे पास न्यूटिमा में भी, तो हमने एक फादर के नाम से ही फ़ंड क्रिएट किया हुआ है, जो हमारा बचता है कहीं से भी हम उसमें जमा करते रहते हैं। तो पेशेंट अगर वाकई गरीब है, मतलब यूजुअली हम उसकी सारी जांचें करते हैं उससे पहले, ऐसा नहीं है कि कोई आए और कर ले। सैलरी स्टेटमेंट वगैरह लेते हैं उससे कि भाई साल भर की इनकम क्या है आपकी। अगर वो इतना गरीब होता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं। हम जो भी वो कर सकता है करता है, बाकी का खर्चा हम उठाते हैं खुद ही। जैसे स्कूल के बच्चों की भी स्क्रीनिंग करते थे पहले, कोरोना से पहले हर शनिवार को। मैं तो यहाँ नहीं होता था, मेरी टीम जाती थी, और जो छोटे बच्चों की रोशनी 6/9 से कम होती थी उनको हम पेरेंट्स को बताते थे कि इनकी चेकअप होनी चाहिए, क्यों कम है। चलते चलते डॉक्टर प्रियांक गर्ग के नजदीक उनके बेटे पार्थ की क्रिएटिविटी भी आपको दिखाते हैं। पार्थ को ड्राइंग का बहुत शौक है, इसलिए वो कभी भी पापा प्रियांक और मम्मी डॉक्टर प्रियंका के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ये आपने ड्राइंग में क्या क्या शो किया है? ये मैंने मम्मा शो की हैं, ये मैंने अपने आप को शो किया है, ये दीदी को शो किया है, और ये हमारी सबकी फ़ोटो है। तो ये वाली फ़ोटो आप सबकी है ना? ये वाली? हाँ। ठीक है। आप ऐसे दिखते हो? नहीं, वो तो बस बुक से ड्राइंग की थी मैंने। और मम्मा, ये मम्मा? हाँ? हाँ। और पापा क्यों नहीं बनाए आपने? क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं पापा को ऐड कर दूँ। अब ये बताओ, ये किसके लिए बनाया था आपने? ये पापा के लिए, जब क्या कहते हैं उनका बर्थडे था। अंदर से ये There is no shortcut for life, do hard work। इन पंक्तियों को सादगी के साथ जीने वाली हमारी आज की शख्सियत डॉक्टर प्रियांक गर्ग प्रेरणा है मेडिकल लाइन में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए, मिसाल है निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों के लिए। इसलिए तो कहते भी हैं कि काम इतनी खामोशी के साथ करो कि कामयाबी शोर मचा दे।
तो मेरठ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसीलिए वापस मेरठ आना मेरा दायित्व था और मेरठ की जनता का मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि मुझे इस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के ज़रिए, शख्सियत के ज़रिए आप आने वाली जो नई जनरेशन है जो मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं या और कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। अगर वो किया है ना तो नथिंग कैन बीट यू। लक अपना रोल प्ले करता है, बट अगर आपका हार्ड वर्क है तो उसे कोई बीट ही नहीं कर सकता। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लाइफ एंड देयर इज़ नॉट शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ हार्ड वर्क। तो आज की शख्सियत में थे डॉक्टर प्रियांक गर्ग की जिंदगी के अनछुए पहलू। आप भी हो सकते हैं सिटी हलचल की स्क्रीन पर अगली शख्सियत। प्रगति के पथ पर हैं अगर आप प्रगतिशील, तो कीजिए सिटी हलचल की टीम से कांटेक्ट और बनिए मेरठ की शख्सियत।